भैया, कैसे हो? पता है आज क्या हुआ? सीमा अपने बेटे के सामने रो रही थी और कह रही थी, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों ये ऑडियो क्लिप आप लोगों ने सुना जो रब्बूपुरा से लेटेस्ट किस्म की अपडेट हमारे पास आ चुकी है और हमें बताया गया है कि सीमा फरहान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हुई नज़र आई। पूरी तफसील पूरी जानकारी आपको बताने जा रहा हूं, बल्कि सुनवाने जा रहा हूं कि आखिर ये वजह क्या बनी। आखिर सीमा ने फरहान से क्यों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और क्यों कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप लोगों को याद है कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एपी सिंह के पास लेकर गया था फरहान को लप्पू, और वहां जाकर फरहान को एपी सिंह ने डरा धमकाकर खामोश करवाया और कहा कि ख़बरदार अगर तुमने कहीं जाने का नाम लिया मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें यहीं पे रखूंगा और तुम्हें वकील बनाऊंगा। और इस तरीके से जो धमकी लगाई थी एपी सिंह ने फरहान को, जिससे फरहान बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था, डर गया था और वो यहाँ घर आकर अपनी माँ को यानी कि सीमा को ये कहता हुआ नज़र आया कि तुमने बहुत गलत किया हमारे साथ। रो रहा था बहुत बुरी तरीके से, सीमा भी रो रही थी, उसको देख देख कर गले लगा लगा कर रो रही थी। और फिर जो है वहाँ पर क्या हुआ, हमारी एक बहन है जो अक्सर हमें अपडेट देती रहती हैं, जो जानकारी हमें देती रहती हैं, इन्फॉर्मेशन हमें देती रहती हैं और ये बताती हैं कि इस केस में अब क्या हो रहा है, लप्पू के साथ, फैमिली के साथ, सीमा के साथ, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वो वहाँ पर ही रहती हैं और वो हमें हमेशा लेटेस्ट किस्म की अपडेट वहाँ से दे देती हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि सीमा के सामने फरहान जो रो रहा था, एक बेड के पे लेट कर कोने में रो रहा था। सीमा ने जाकर पूछा क्यों रो रहा है, बोल क्या वजह है, क्यों, किसने मारा है तुम्हें, किसने बुरा भला बोला है। तो वो कुछ ना बोला, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। फिर फरहान ने जब मुंह खोला तो उसने बताया कि मुझे मामा ने मुझे इस तरीके से बुरा भला बोला है, मुझे धमकाया है, डराया है, तो मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता और मुझे जाना है पाकिस्तान, मुझे जाना है हैदर के पास। दोस्तों एक क्लिप मैंने आप लोगों को कल दिखाया जिसमें डॉक्टर एपी सिंह जो है वो एक लेटर लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को। डॉक्टर एपी सिंह सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल जनरल असेंबली सेक्रेटरी, ये उनका नंबर है और नीचे उन्होंने ऑर्डर वगैरह सारी चीज़ें लिखे हुए, काफ़ी सारे वकीलों के नाम भी लिखे हुए। मैंने आपको कल भी ये दिखाया था, ब्लर में कर रहा हूँ क्योंकि ये इससे वायलेशन आ सकती है। ये जो लेटर है आप देखिए, इस लेटर में ऊपर लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है, सब ऑफ और इन्फॉर्मेशन ऑफ द लिस्ट कंपेनिंग। तो ये मैंने आप लोगों को दे दी। दोस्तों एपी सिंह के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। सीमा ने फिर हमारी उस बहन ने हमें बताया कि फरहान सीमा को बोल रहा था कि तुमने हमें यहाँ पे ला कर फंसा दिया है, लोग हमें बुरा भला बोलते हैं, लोग हमें गालियाँ देते हैं, लड़के बच्चे हमें छेड़ते हैं, मुझे कटवा बोलते हैं, मुझे पाकिस्तानी बोलते हैं, मुझे जासूस बोलते हैं और मुझे पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं और भगोड़ी भगोड़ी के बेटा करके बुलाते हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। ये बात दोस्तों 3 दफ़ा पहले भी ऐसा वाक़या हो चुका है, फरहान का बच्चों के साथ झगड़ा हो चुका है जिसमें फरहान को बच्चों ने ट्रोल किया, गालियाँ दी, बुरा भला बोला है, बल्कि इसको चोट भी आ गई थी। और तभी तो सीमा इसको ज़्यादा मीडिया पर नहीं लाती, तभी तो सीमा इसको ज़्यादा बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि जब बच्चे, देखिए बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जब खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आम हो जाती हैं, ये लड़ाई झगड़े होना छोटी मोटी बात पे ये हो जाता है। तो फिर बच्चों का काम क्या होता है, देखिए जब घर के अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं, एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि भाई तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी है, मतलब बच्चों के जब किसी भी घर में ऐसी बात हो रही, फलां की औरत देखो, फलां की बीवी, फलां की बहन, फलां की बेटी ऐसे ऐसे करती है, इस तरीके से आई है, तो फिर वही बात बच्चे भी सुनते हैं घर में, वही बात बच्चे बाहर जाकर लोगों में भी कहना स्टार्ट कर देते। इसीलिए फरहान को 2-3 दफ़ा पहले भी इस चीज़ का फेस करना पड़ा। ज़ाहिर बात है बच्चों का वहाँ पे फ्यूचर नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर। लेकिन किस तरीके से इन बच्चों को यहाँ पे जबरन रोका गया है, क्या उनको बेइज्जती करवाने के लिए रोका गया, क्या उनको वहाँ पे ट्रोल करवाने के लिए रोका गया, क्या उनको ऊपर कीचड़ उछालने के लिए रोका गया है। मैं एपी सिंह से पूछना चाहता हूँ, अगर दगर दल्ले तू क्या निकालना चाहता है इन बच्चों में से, तू अब उस मैं तुम्हें क्या कहूँ, सीमा के लिए तुम उसको रखना चाहता है तो रख, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे 4 मासूम बच्चे तो भेज दे, हमारे 4 मासूम बच्चे तो डिपोर्ट होने दे पाकिस्तान। तू जब बचपन में अगर तेरी माँ ने तुम्हें पैदा करते ही अगर कहीं निकुरे लगा दिया होता तो तेरे जैसा गंदा इंसान वकील ना बनता। तेरे पर ने कितने घरों को उजाड़ दिया, तूने कितने लोगों में डिवोर्स करवा दिया, तुमने कितने लोगों को बर्बाद करवा के रख दिया तुमने इस वकालत का पेशा अपना कर।
अच्छा है दोस्तों, इसके फादर के हवाले से मुझे बताया गया था कि इसके फादर को निकाल दिया गया था पुलिस की नौकरी। इसके फादर पुलिस में नौकरी करते थे, उसको निकाल दिया गया था रिश्वत के चक्कर में, क्योंकि वो रिश्वत ले रहा था, लोगों से पैसे लेता था, लोगों को तंग करता था। एक बड़ा अधिकारी था इसका फादर पुलिस में। तो फिर इसकी माँ ने सोचा कि मैं अब अपने बेटे को वकील बनाऊंगी, जो पुलिस से भी ऊपर होते हैं। तभी जाकर ऐसा नमूना पैदा हुआ और इस नमूने ने पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा के रखी हुई है। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके केस ये फाइट करता है और जीतता नहीं है, फाइट ज़रूर करता है, लेकिन अपने नाम और फेम के लिए मीडिया पर बने रहता है। तो ऐसे लोगों को अब सीमा के, आपको पता है सीमा क्रिमिनल है, ऐसे लोगों को ऐसे लोग ही सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों फरहान की ये वीडियो कैसी लगी, जिसमें फरहान ने, आप लोग बताइए, सीमा हैदर ने अपने बेटे फरहान के सामने हाथ जोड़ दिए और उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों का फ्यूचर तबाह कर दिया। कि ज़ाहिरी बात है इसने अपने जिस्म की हवस मुटाने के लिए, अपने उस काले कौवे के लिए इस छोटे छोटे मासूम से फूल जैसे हमारे 4 मासूम बच्चों को लेकर वहाँ भाग गई और वहाँ जाकर फिर ऐसा ही होना था। तो वहाँ पर तो बच्चे, ज़ाहिरी बात है बच्चों को क्या पता जी कि लड़ाई क्या होती है, झगड़ा क्या होता है। बच्चे तो मुँह से निकाल देते हैं बात को, फिर वो बात बड़ों में पड़ती है, बड़ों में फिर लड़ाई बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी होगी। एक और ज़बरदस्त ऑडियो क्लिप मैं सुनाने वाला हूँ, हम जो रबूपुरा से ही हमें आया है वो मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगा। यहाँ तक सिर्फ इतना ही। अल्लाह।